बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इंतखाबात में सिर्फ 11 दिन बाकी हैं। जो हालात चल रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि पीटीआई को सांस लेने के लिए भी जगह नहीं दी जा रही। 8 फरवरी तक क्या ऐसे ही हालात रहेंगे या पीटीआई के लिए कुछ बेहतरी भी आएगी? देखिए कामरुल गुल साहब, अब एक शायद पीटीआई के लिए उम्मीद पैदा हुई है जी। कि जुमेरात 1 फरवरी से 6 फरवरी की रात 11 बजकर 59 मिनट और 59 सेकंड तक, यानी कि कुल मिलाकर 6 दिन खुली छुट्टी मिल जाए पीटीआई के उम्मीदवारों को कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। वाह वाह जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। वाह। ये 6 दिन है, 6 दिन में कैंपेन चलाएं, जो कर सकते हैं कर लें। और वो भी इस वजह से नहीं कि ये ख्वाहिश मौजूद है, जी। एक मजबूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। और वो किस एंड से मजबूरी बन रही है उसको जरा बताएंगे इस वीडियो में, कि क्यों ये मुमकिन है अब और लग रहा है कि 1 फरवरी के बाद हालात वो नहीं होंगे, आठ अच्छा। फरवरी 9 फरवरी तक। सही। और उससे पहले पहले जितना डैमेज हो चुका है पीटीआई को वो तो है। अब उससे रिट्रीव कर सकते हैं, इन 6 दिन में क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। हम्म। इमरान खान का तो एक स्टेटमेंट आया था ना अडयाला जेल से जी। सिर्फ कि 3 दिन कि में। मुझे सिर्फ 3 दिन दे दें जी। और मैं एक जलसा करूंगा बिल्कुल ऐसे ही। और मैं बताऊंगा रैली क्या होती है और जलसा क्या होता है। दे दिए 54 दिन पूरे इलेक्शन शेड्यूल के, नवाज हम्म। शरीफ ने जो करना था कर लिया। जी। मैं 3 दिन में बता देता हूँ कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। अब इमरान खान साहब के तो आने का कोई चांस नहीं है बाहर, लेकिन जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए शायद सूरत हाल में बेहतरी आ जाए। अभी फिलहाल क्या क्या सूरत हाल है? फिलहाल सूरत हाल ये है कि बल्ला आपको पता है कि उसका निशान नहीं है। हम्म। पीटीआई के कैंडिडेट्स को मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है। वो जलसा नहीं कर पा रहे, वो रैलियां नहीं निकाल पा रहे। एक अजीब व गरीब किस्म का सर्कस है। हम्म। वो अपना कोई बैनर लगाते हैं, कोई प्ले कार्ड्स, कोई पोस्टर्स, कुछ वो नज़र आते हैं तो वहाँ पर कोई कुछ लोग देर बाद कोई उतार के भी ले कोई जाता है। उतार के ले जाता है हम्म। और रिप्लेस हो जाते हैं, उसकी जगह नून लीग के और दूसरे कैंडिडेट्स के लग और जाते जाली हैं। वाले कैंडिडेट्स के। हाँ, उनके लग जाते हैं। फिर उनके जो लोग हैं उनके हवाले से ज़ाहिर है कि एक माहौल बना हुआ है कि भाई जी। इनको नहीं आने देना, इनको नहीं जीतने देना। फिर वो कुछ पकड़ धकड़ की बातें भी कुछ लोग कर रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जो अभी तक है। साथ में पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मीडिया के ऊपर तशहीर उस तरीके से, आपको पता है कि ये बताना कि ये इस हल्के में पीटीआई का कैंडिडेट है, ये मीडिया नहीं कर सकता। हम्म। वो झंडा शंडा भी है, वो सूरत उसका हाल। एक आसान सा सोल्यूशन भी है। वो क्या है? कैंडिडेट्स अपने एड्स दें, मीडिया एड्स चलाएगा। हाँ, एड्स। आप वो इतना खर्चा कौन करे ना, मतलब हम्म। आपको पता है कि एक लिमिटेड 1.5 मिलियन की अब शायद बढ़ा के हम्म। 10-15 लाख रुपए की और लिमिट बढ़ा दी है ऑफिशियली जो है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इतना खर्चा अलाउड है एक कैंडिडेट को। सही। और इसके पीछे भी थॉट प्रोसेस ये है कि अगर एक बंदा करोड़ों रुपए लगाकर, प्रैक्टिस नहीं होता, हम्म। एक बंदा अगर करोड़ों रुपए लगाकर इलेक्शन लड़ेगा तो फिर वो तो अपने पैसे रिट्रीव करने के लिए आएगा। नहीं, उस पर एक लॉजिक ये देते हैं हमेशा, जब ये हम्म। गोशवारे जाके जमा कराते हैं ना, इतने खर्च हुए, हम्म। वो हमारे स्पोर्टरान ने इतना खर्चा कर दिया। हाँ नहीं, लेकिन वो यहाँ पर ये होगा ना कि जी। वो उम्मीदवार के खाते में डाल देंगे कि इसने मुहिम पर इतना खर्चा लगाया था और इसी बात पे ना नाअहली हो जाए, रेफरेंस बन जाए। हाँ, पीटीआई के लिए तो जब ये जब भी आपने करना हो तो फिर उसको कानून इनके लिए है सिर्फ। कानून हो, बनना हो तो फिर जो है वो। अच्छा, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी बनने वाली है ना, देखें ये तहरीक इंसाफ के लिए ना एक आखिरी मौका भी है। जी। सवाल असल में ये है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है तो हवाओं का रुख नहीं तब्दील हो रहा। हम्म। पीटीआई के लिए स्पेस कोई नहीं क्रिएट हो रही, क्रिएट करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आपने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बिल्कुल ही एक ऐसा इलेक्शन जिसकी कोई साख ना हो पूरी दुनिया में रजिस्टर नहीं करवाना। हम्म। ऑलरेडी बहुत जगह घसाई हो चुकी, ऑलरेडी जो खबरें लगी हैं, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। मैं इंटरनेशनल मीडिया के लोगों के पाकिस्तान आने की बात नहीं कर रहा, जी। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने क्या एक अपनी, अच्छा मेरी कुछ लोगों से फिर बात भी हुई है इसके जी। ऊपर। जी। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ही पाकिस्तान के जो करता धरता है। अच्छी पोजीशंस के ऊपर लोग हैं, हम्म। फॉरेन ऑफिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि ये जो डेवलपमेंट हुई है इसके लिए। अब देखें अब क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से पहले ना जो होस्ट गवर्नमेंट होती है जी। वो दुनिया के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को खतूत लिख कर इन्विटेशन भेजती है
कि फलां फलां तारीख को हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको, उसकी निगरानी के लिए, उसकी जांच के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए जी आप अपने ऑब्जर्वर्स भेजें। और फिर वो एक ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो आ जाता है उस मुल्क का या उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस खित्ते की तंजीम का, जी और वो आकर इलेक्टोरल प्रोसेस को मॉनिटर करता है। मॉनिटर करने के बाद वो एक अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी करता है और फिर एक सिफारिशात पे मबनी एक और रिपोर्ट जारी करता है। लेकिन वो जो रिपोर्ट होती है बड़ी अहम होती है, सही पूरी दुनिया में उसका मैसेज जाता है कि भाई ये जो ऑब्जर्वर्स थे इन्होंने क्या क्या होते हुए देखा मुल्क में ऑथेंटिक इलेक्शन के, जी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से। जी तो अब आपने जाहिर है कि इतने सारे प्रोसेस के बाद इसको बिल्कुल ही क्रेडिबिलिटी लेस तो नहीं बनाना। जी किया क्या था कि 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन को तो नहीं लिखा। यूरोपीय यूनियन कहता है भाई हमें 6 महीने 7 महीने पहले आप बुलाएंगे, इनविटेशन देंगे तो हम अपना मिशन भेजेंगे, क्योंकि हमने उस अपने ऑब्जर्वर मिशन की तैयारी 4 महीने 5 महीने पहले शुरू करनी होती है। 4-5 हफ्ते पहले हमारी टीमें पहुंचना शुरू हो जाती हैं। वो प्री पोल रिगिंग का, रिगिंग इलेक्शन डे का और पोस्ट पोल का सारों का जायजा लेने के लिए उन्होंने अपनी पूरी फील्डिंग सेट करनी होती है। तो हमें अगर इनविटेशन आएगा तो हम भेजेंगे। तो वो तो नहीं गया था। शादी वाले दिन वो नहीं इनविटेशन लेंगे। हाँ कि आप हमें जो है ना स्नेहा काल दो कि कल शादी है, हाँ ऐ तरीका कोई इनविटेशन भी हो गया और शादी भी अटेंड नहीं हुई। तो उन्होंने तो अपने 3 ऑब्जर्वर भेज दिए ना। उन्होंने कहा कि 3, और उन 3 ऑब्जर्वर्स ने भी जिन लोगों से मुलाकातें की उन्होंने कहा कि हमारा जो है ना बड़ा एक नॉर्मल सी वो है टीम, और हम पब्लिक भी नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे, अपनी जो फाइंडिंग्स हैं हम एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे देंगे अपनी बना के, और ये गवर्नमेंट के ऊपर मुनहसर है कि वो उसको पब्लिक करती है या नहीं। जी तो वो तो चले गए बैक हैंड के ऊपर। फिर है आपके पास इंटरनेशनल मीडिया जो आ रहा है साथ में। अब एग्जैक्ट तारीख नहीं पता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट को एक इनविटेशन भेज दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। भेजा वो अब लगता ही है क्योंकि रिपोर्ट नहीं हुआ, और क्योंकि इलेक्शन की तारीख जाहिर है कि आपकी 8 फरवरी फिक्स हुई इतना लेट आके नवंबर में, जी नवंबर में डिसाइड हुआ जी ना कि जी 8 जी जी फरवरी को। तो 8 फरवरी के तारीख तय होने के बाद ही भेजा होगा ना जी इनविटेशन, वो बहुत पहले नहीं भेजा। उनका भी शायद ख्याल होगा कि ये नहीं आएंगे, लेट भेज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को खुद यकीन नहीं था वो 8 फरवरी को वो करवा रहे थे। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने फैसला कर लिया कि हम भेज रहे हैं मिशन, और लंबा चौड़ा ऑब्जर्वेशन मिशन भेज रहे हैं। वो 1 फरवरी को पाकिस्तान लैंड करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है commonwealth.org पे जी कि हमने करना क्या है, हम्म कौन कौन लोग आ रहे हैं, और फिर जब आप उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं ना तो फिर वो तो लगता मजे ही का है है। कि अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने जिन लोगों से बात की इसके ऊपर, फॉरेन ऑफिस के लोग, कि क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि एक हम इनविटेशन देकर बुलाएं, वाहिद ऑब्जर्वर मिशन जो आ रहा है वो अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा दे। मगर जी नहीं, आप बुलाते ही ना। फिर हम्म अब बुला लिया है तो अब आपको उनको निभाना भी पड़ेगा। अब उनको ये इलेक्शन कमीशन किस तरीके से, क्योंकि होस्ट तो इलेक्शन कमीशन है ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, निगरान हुकूमत है, जी लेकिन कुछ चीज़ें उनके इख्तियार में भी होती हैं, सही और अब उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस से आप पढ़ते हैं तो उससे आपको पता चलता है। पहले हमको बताता हूँ कि उन्होंने commonwealth.org के ऊपर जो इसके हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की है जी वो है कि कॉमनवेल्थ का, बरतानिया आपको पता है कि बरतानवी साम्राज्य के हम तसल्लुत में रहे हैं और कॉलोनी थे, मकबूजा हिंदुस्तान जो है जी बर सगीर पाक व हिंद, तो पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था। उसके बाद वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की जो दौलत मुश्तरका कहलाते हैं, दौलत मुश्तरका के जो 54 है शायद। तंजीम है, नहीं जी मेरा ज़्यादा 56 जी 58 है। जी अब आपने मुझे भुलवा दिया 54 क्या चले कि कोई बात नहीं 50 प्लस। हाँ 50 प्लस ममालिक की जो तंजीम है जी जहाँ पे यूनियन जैक लहराता था, वो उसके सही मेंबर हैं, और वो अब भेजेंगे अपना एक ऑब्जर्वेशन मिशन। जी कॉमनवेल्थ का पाकिस्तान में इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए ग्रुप भेजने का ऐलान। साबिक नाइजीरियन सदर गुडलक जोनाथन की क़यादत में, वाह आपको बोला अहमद तिनुबू तो नहीं याद आ नहीं गया? वो भी याद आ गया और पहला नाम चेक करें गुड लक हाँ पीटीआई के लिए भी गुड लक साबित हो सकते हैं। हाँ, नहीं वो नाइजीरियन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे ना, हाँ, जिसका नाम आप अक्सर मेरे से अब पूछते थे। बोला 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 अहमद तिनुबू,
जिनको शहबाज शरीफ साहब ने तहनीती पैगाम भेजा था और उन पर भी करप्शन के वही चार्जेस लगे हुए थे जो इन पर थे। नहीं वो, लेकिन वो फारिग हो गए थे। हाँ, वो उनका यहाँ केस इनका पीर ज्यादा हो तगड़ा गया। था। बहरहाल, हाँ जी। साबिक नाइजीरियन सदर गुडलक जोनाथन की क़यादत में दौलत मुश्तरका की टीम पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए भेजी जाएगी। जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के जरिए भेजे जाने वाली दरख्वास्त पर 13 रुकनी कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ग्रुप 1 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा और इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक यहीं मुकीम रहेगा। वेरी गुड। दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में इंतखाबात की निगरानी के लिए मुख्तलिफ कॉमनवेल्थ ममालिक के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी है। उन्होंने कहा ऑब्जर्वर ग्रुप इंतखाबी अमल के हवाले से एक मुफस्सल, आज़ाद और जामे रिपोर्ट मुरतब करेगा। कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं पाकिस्तान की जानिब से शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी के लिए अज़म जाहिर करने को सराहता हूँ। कॉमनवेल्थ पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र को सपोर्ट करता है। हम उम्मीद करते हैं कि इंतखाबात पुरअमन और शफाफ होंगे। उन्होंने कहा कि मैं नाइजीरिया के साबिक सदर डॉक्टर गुडलक जोनाथन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप की सरबराही की दावत कबूल की। ऑब्जर्वर्स की टीम इंतखाबी अमल की जांच करेगी और जहां ज़रूरी हुआ वहां इंतखाबी निज़ाम मजबूत बनाने के लिए सिफारिशात भी देगी। उम्मीद है कि ये सिफारिशात पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत के लिए निज़ाम को मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगी। कॉमनवेल्थ ऑफिस इस हवाले से मज़ीद ताउन करने के लिए भी तैयार होगा। उन्होंने पाकिस्तान में तमाम फरीकैन, सियासी जमातों और उनके सपोर्टर्स से उम्मीद जाहिर की कि वो कॉमनवेल्थ ममालिक की जमहूरी अक़दार के मुताबिक पुरअमन इंतखाबात के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप के अरकान को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की मुआवनत के लिए दौलत मुश्तरका सेक्रेटेरिएट के मिस्टर लिनफोर्ड एंड्रयूज की क़यादत में एक टीम और इलेक्टोरल स्पोर्ट सेक्शन के सरबराह और जो उनके एडवाइज़र हैं उनको भी भेजा जाएगा। पाकिस्तान मौजूदगी के दौरान ऑब्जर्वर ग्रुप के मेंबरान सियासी जमातों के नुमाइंदों, इलेक्शन ऑफिशियल्स, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और इंतखाबी अमल में शामिल दीगर लोगों से मुलाकातें करेंगे। सो नाउ इज द टाइम फॉर पीटीआई कि वो जितना कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ABCDEFGZ तक, उससे आगे तक आपकी वो है कि जनाब ये वीडियो है, ये नॉमिनेशन पेपर स्नैच हो रहे थे, ये मुकदमे बन रहे थे, वो जेल में डाल रहा था, ये केसेस चलाए गए, अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ, M3 MPO के तहत बंद कर दिया। अब उनको, उनके पास नाउ इज द टाइम कि उसके ऊपर फिर आप करें ना, एक टेंजिबल रिपोर्ट बनाएं जो आप उनके साथ शेयर करें, उनके साथ एविडेंस शेयर करें, क्योंकि उनका जो TOR जब आप सुनेंगे ना तो आपको फिर पता चलेगा कि ये क्या कर सकते हैं सही और क्या इनके पास से आ सकता है। लेकिन अब पीटीआई को भी एक्सेस होगा, ये गोल्डन चांस है। ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो सियासी जमातों के सरबराहों से भी मुलाकात करेगा, और अगर सरबराहों से मुलाकात करेगा तो क्या वो ये डिमांड कर सकता है कि हमारे इमरान खान से भी मुलाकात करवा दो, और अगर ये कर लेता है तो क्या उसके लिए कोई राजी भी होता है, या वो सिर्फ बैरिस्टर गौहर खान से मुलाकात करेंगे, या उनके बिहाफ के ऊपर पीटीआई की टीम का कोई और रिप्रेजेंटेटिव जो है कोर टीम का, वो मिलकर ऑब्जर्वेशन मिशन को इस हवाले से कोई अपने खदशात और वो करेगा। बाकी लोगों ने तो करनी है मुलाकात। इलेक्शन के रोज करेगा क्या? ऑब्जर्वर ग्रुप के मेंबरान पाकिस्तान भर में इंतखाबात की जांच और निगरानी के लिए इंतखाबी अमल के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखेंगे, जिसमें पोलिंग स्टेशन खुलने, वोटिंग के अमल, गिनती और नताइज मुरतब करने तक की तफसीलात को परखा जाएगा। इलेक्शन से अगले ही रोज इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इब्तदाई बयान जारी करेगा और अपनी इब्तदाई फाइंडिंग्स शेयर करेगा। मुस्तकबिल में इंतखाबी अमल को मजीद बेहतर बनाने की सिफारिशात पर मबनी हतमी रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। रिपोर्ट दीगर फ्रीकैन को भी भेजी जाएगी। अब इस ऑब्जर्वर ग्रुप में नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, गुआना, कीनिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सेंट लूसिया, सियरा लियोनी, श्रीलंका, बरतानिया, तंजानिया और ज़ाम्बिया से ताल्लुक रखने वाले ममालिक जो है, ये इनसे ताल्लुक, ममालिक से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदे जो हैं वो इसमें शरीक हैं, और दीगर टीम भी इनके साथ है। नाउ इज इंटरेस्टिंग कि मैंने उसके बाद फिर जाकर
कॉमनवेल्थ जो तंजीम है, दौलत मुश्तरका है, इसने 1991 में ये प्रोसेस शुरू किया था और तकरीबन 38 ममालिक के 150 के करीब इलेक्शंस जो हैं वो अब तक इन्होंने उसमें ऑब्जर्वेशन मिशंस भेजे हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपने उस प्रोसेस को रिफाइन किया और रिफाइन करने के बाद इन्होंने कुछ TORs बनाए हैं, कुछ तरीक़ाकार वज़ा किया है कि हम कैसे किसी जगह पर जाकर ऑब्जर्व करेंगे, सही, और हम किन किन मामलात को देखेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि हमें जनाब 4-6 महीने पहले आप बताएंगे, इनविटेशन के बगैर ऑब्जर्वेशन मिशन ज़बरदस्ती नहीं भेजा जाएगा, होस्ट गवर्नमेंट का हमें दावत देना ज़रूरी है, जब दावतनामा मिल जाएगा तो सेक्रेटेरिएट उसके ऊपर बैठकर डिसाइड करेगा, उसका जो सेक्रेटरी जनरल है, जनरल सेक्रेटरी है कॉमनवेल्थ का, उसने डिसाइड करना है कि हमने किसको भेजना है या नहीं भेजना। सही, उसके हवाले से वहाँ पर सिक्योरिटी की यकीन दहानी, पैसे आपसे कोई नहीं लेंगे, हमारा जो कोई खर्चा TA, सी DA और अपना खर्चा नहीं, करेंगे। वो हम अपना खुद करेंगे। और फिर वहाँ पर हालात साजगार होने चाहिए, ये ना हो कि टीम की मूवमेंट और दीगर चीज़ों में रखने आए सिक्योरिटी, हाँ, वो काम किया जाए। लेकिन जी, फिर करेंगे क्या क्या, वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि द रोल ऑफ अ COG यानी कि कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वेशन ग्रुप जी, is to offer an independent, informed and impartial analysis of the electoral process। कि एक तो आज़ाद, बड़ा इन्फॉर्म्ड किस्म का और गैर जानिबदाराना तज्जिया वो इंतखाबी अमल पे पेश करेंगे और उसमें वो तमाम फैक्टर्स, तमाम जाविये जो ओवरऑल एक साख है इलेक्शन की, उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, उन तमाम पहलुओं को का देखेंगे, जायजा लेने के जी, बाद ये किया जाएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। जो स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो उन्होंने कहा कि वो तो एनेक्सचर लगा हुआ है साथ में, उसमें मौजूद है, लेकिन जो कॉग है जी, यानी कि मेल, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वेशन जी, ग्रुप, उसका कोई एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है और वो इलेक्टोरल प्रोसेस में इंतखाबी अमल में रखना नहीं डाल सकता, ये नहीं कह सकता कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये ना इसको करें, रोके, हाँ, वो नहीं कर नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको देखेगा, वो जैसा है उसके हिसाब से वो उसकी अपनी रिपोर्ट बना देगा, बिल्कुल सही, तब्दील उसको कुछ नहीं कर सकता। जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक है। नाउ नंबर 2 4.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, इस टर्म ऑफ रेफरेंस में वो कहते हैं कि जो अपना एनालिसिस, अपना तज्जिया और अपनी राय कायम करने के लिए, अपनी असेसमेंट देने के लिए जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वेशन ग्रुप है वो क्या क्या चीजें देखेगा, जी, यानी अमंग अदर थिंग्स कि बाकी तो जो चीजें उसके मुशाहिदे में आएंगी आएंगी, उसके अलावा जिस खास तौर पर जिन चीजों को उसने देखना है, इंक्लूसिविटी ऑफ वोटर रजिस्ट्रेशन, कि हर किस्म के लोग जो हैं वो ऐसे तो नहीं है जिनको आपने सिंगल आउट कर दिया कि इनको वोटर रजिस्ट्रेशन का जो अमल है, जो वोटर फहरिस्तें हैं मुरतब करने का, जो डिलिमिटेशन का, हल्का बंदियों का प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ है, और वोटर रजिस्ट्रेशन में मुर्दा वोटर्स डाल के, कोई जिंदा वोटर्स निकाल के कोई हेर फेर तो नहीं की गई। फ्रीडम ऑफ कैंडिडेट, कि जो उम्मीदवार है उसको आज़ादी है कैंडिडेट नॉमिनेशंस के नामजदगी के लिए, क्या फ्रीडम मौजूद है। मैं एक्सप्लेन नहीं करता, हर चीज़ की डिटेल में नहीं जाता, मैं सिर्फ बताता जाता हूँ जी, तो अपने जहन में रखें पाकिस्तान की सूरत हाल। फ्रीडम ऑफ द कैंपेन, कैंपेन चलाने की, मुहिम चलाने की आज़ादी है कि नहीं है। बैलेंस एंड टोन ऑफ मीडिया कवरेज, अच्छा, पार्टिसिपेशन राइट्स फॉर विमेन, यूथ, माइनॉरिटीज एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, के खवातीन की, यूथ की, अकलियतों की और जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनकी, न्यूट्रलिटी ऑफ ऑफिशियल्स, ये इंटेग्रिटी ऑफ वोटिंग एंड प्रोसीजर्स, राइट ऑफ वोटर्स टू कास्ट अ सीक्रेट बैलेट, कि उनको हक मिला है सबको कि वो जाके अपना खुफिया राय शुमारी कर सकें। एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन, दबाव और तशद्दुद की अदम मौजूदगी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी ऑफ द वोट काउंट और फिर रिजल्ट्स इकट्ठा करने का अमल। और फिर आगे मजीद जो है वो उन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्वेशन मिशन है
वो फाइनल रिपोर्ट तो बाद में देगा, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अगर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं होता तो हर सूरत में उन्होंने बिल्कुल फौरी इसका जो इनिशियल अपनी रिपोर्ट है वो जारी कर देंगे। सही। तो अब जाहिर है कि एक जब आपने बुलाया है तो जाहिर है कि ये सोच के बुलाया होगा ना कि इनकी रिपोर्ट ही की बुनियाद पे तो हम कहेंगे कि देखें यार, ये ऑब्जर्वेशन मिशन था हमारा, तो इलेक्शन बिल्कुल ठीक है, जी। ये इल्जामात गलत साबित हो गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो बनाने के लिए क्या, अब देखें, मैंने पूछा जब कि क्या इसका मतलब ये है कि 1 फरवरी से, उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से खुली छुट्टी मिले ना मिले, जी। लेकिन 1 फरवरी से ऑनवर्ड हालात आधी छुट्टी मिलेगी। हालात वो कम से कम नहीं होंगे जो 31 जनवरी तक होंगे। सही। जब ये लोग आ जाएंगे, ये देख रहे होंगे, मीडिया मॉनिटर कर रहे होंगे, पाकिस्तानी मीडिया से मुलाकात कर रहे होंगे, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिल रहे होंगे, इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले ऑफिशियल से मिल रहे होंगे, सियासी जमातों के नुमाइंदों से मिल रहे होंगे, और अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में इंतखाबी अमल हो रहा है, कैंपेन की आज़ादी है कि नहीं, वो चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है कि अदर देन द फैक्ट इन उन कागज़ तो बाकी चीज़ों के पूरे हैं ना। इमरान खान के हवाले से जो है वो फैसला है तो कोर्ट का, जी। जो सज़ा है वो मुअत्तल हुई है, लेकिन वो एक नाअहली वाला मामला मौजूद है, उसके भी कागज़ पूरे हैं। बल्ले का निशान छीने जाने के भी कागज़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से पूरे हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी क्यों नहीं इलेक्शन लड़ पा रहे, ये एक क्वेश्चन होगा कि शाह महमूद कुरैशी जो है उनको सज़ा याफ्ता तो नहीं है ना, तो उनका राइट है इलेक्शन लड़ना। इमरान खान के लिए नहीं है, इमरान खान के लिए तो कागज़ हैं, शाह महमूद कुरैशी के लिए कागज़ नहीं है। बाकी लोग आपके अब ये जो क्लियर हो गए हैं, यानी परवेज़ इलाही भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, सनम जावेद, बाकी लोग जो हैं उनको भी इजाज़त जो है वो मिल चुकी है, तो उस हवाले से भी कागज़ पूरे हैं। तो अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि बाकी जो अब उम्मीदवार आज़ाद हैं, अगर उनकी उनको कितनी आज़ादी। अब उसमें जो पीटीआई की वेबसाइट है उसका ब्लॉक होना, पीटीआई कैंडिडेट्स.com का ब्लॉक होना, इंटरनेट की बंदिश, ये सारे मामलात अगर हो जाते हैं इनके दौरान, तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई डोंट सी अ रीज़न के इतने ममालिक के ये जो ऑब्जर्वर्स हैं वो उसको इसका हिस्सा नहीं बनाएंगे। सही। तो अगर वो इसका हिस्सा बनाएंगे तो वो बजाय इसके कि वो आपके फ़ायदे में आए कि आप पाकिस्तान के इलेक्शंस की साख इस्टेब्लिश कर सकें, वो तो आपके खिलाफ चार्जशीट होगी। जी। तो चार्जशीट जो है तो वो तो नहीं आप चाहेंगे कि आपके खिलाफ आए। सही। तो उस सूरत में आपको ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ईज़ अप होती हुई नज़र आएंगी, और अगर वो कोई चार्जशीट आती है, इस किस्म की ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो रिपोर्ट कंपाइल कर देता है, तो उस सूरत में ज़ाहिर है कि फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में, जब उसकी इन ममालिक की 13 तो ये ममालिक हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं, सही। फिर कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्रीज़ के साथ वो शेयर भी होती हैं, इंटरनेशनली रिपोर्ट भी होती हैं इस किस्म की रिपोर्ट्स। तो फिर आपकी गवर्नमेंट अगर इसी तरह से सूरत हाल हुई और उनकी रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें नेगेटिव आ गई, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी तो नहीं आप इस्टेब्लिश कर सही। सकेंगे। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।